अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा स्पेशल, वो मैं आगे बताऊंगी क्यों। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। तो मैंने रैपिडो बुक कर लिया था और फाइनली वो आ भी गया। तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि अब मेरे हैदराबाद जाने का टाइम नज़दीक आ रहा है। उससे पहले मुझे सारे फ्रेंड से मिलना है और बहुत सारी प्लेसेस पर घूमने भी जाना है। लेकिन अब फिर सडनली मेरे घर में एक इमरजेंसी आ गई और वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फाइनली आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा आज ही मैं चली जाती हूँ। तो खैर ये जो प्लेस है जो आपको वीडियो में दिख रही है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल प्लेस है। यहाँ पर मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है क्योंकि यहाँ पर था मेरा ऑफिस और मैंने यहाँ पर 6 इयर्स जॉब किया है। तो मेरे लाइफ के 6 इयर्स मैंने स्पेंड किए हैं यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 6 इयर्स। तो बहुत सारे फ्रेंड्स बने यहाँ पर मेरे, जो अब भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी जो टाइम होता है जो चला गया वो वापस नहीं आ पाता। तो इसीलिए इस प्लेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली पुणे सिटी ही मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि अगर आप कहीं बचपन से रहते हो और वो प्लेस आपको सडनली छोड़कर जाना पड़ जाता है तो बहुत सारी मेमोरीज़ आप पीछे छोड़कर जाते हो। तो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा पूरा बचपन स्पेंड किया है। बहुत सारी मेमोरीज़ बनी हैं यहाँ पर और फिर सडनली दूसरी जगह पर जाना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो किसी के लिए भी एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है। तो मैं जो जगह की बात कर रही थी वो ये प्लेस है। तो जो पुणे में रहते हैं उन लोग तो जानते होंगे कि मैं कौन सी प्लेस की बात कर रही हूँ। यस गाइस, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लेस है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ और ये प्लेस है आज़म कैंपस। तो मैंने अपने लाइफ का हाफ़ ऑफ माय लाइफ मैंने यहीं पर स्पेंड किया है क्योंकि मैं यहीं पर मेरा स्कूल था, यहीं पर मेरा कॉलेज था, यहीं पर मैं ग्रेजुएट हुई। तो बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी है इस आज़म कैंपस से। और ये जो है आज़म कैंपस का फ़र्स्ट गेट है जहाँ से एंट्री नहीं थी विदाउट आईडी कार्ड। तो फिर मुझे दूसरे गेट से जाना था, तो इसलिए मैं फिर घूमकर दूसरे गली से जा रही हूँ। और ये जो है पूना कॉलेज, यहाँ से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ये गेट नंबर 3 से इजीली एंट्री मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर यूनानी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहीं से एंटर किया और मेरी फ्रेंड से मिली। फिर हम चले गए थे कैंटीन क्योंकि भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ स्नैक्स ऑर्डर करके खाते हैं। और ये जो कैंटीन है, जब मैं यहाँ पर बीएड कर रही थी तब यहाँ पर आया करती थी कैंटीन पे। तो अब ये कैंटीन ओनली गर्ल्स कैंटीन हो गई है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग ने यहाँ से ऑर्डर किए कुछ समोसे और कोल्ड ड्रिंक और फिर हमने किए बहुत सारी गॉसिप क्योंकि मैं ये फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिल रही हूँ तो बहुत सारी बातें करनी थी। खाकर फिर हम निकल गए थे थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बता रहे थे कि कैंपस बहुत चेंज हो चुका है, पहले जैसा था वैसा अब कुछ भी नहीं बाकी रह गया है। तो मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ क्या क्या चेंजेस आए क्योंकि मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर आ रही हूँ। तो चेंजेस तो काफ़ी मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि ये पाई पब्लिक स्कूल पहले ये यहाँ पर नहीं था, ये था एंग्लो बॉयज़ हाई स्कूल जहाँ से मैंने अपना 10th कंप्लीट किया है। तो ये जो है एंग्लो बॉयज़ हाई स्कूल का गेट है जहाँ से स्कूल में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना 8, 9, 10th यहाँ से कंप्लीट किया है और ये है वो स्कूल का गेट और ये अंदर ग्राउंड है। तो अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं आए, जो जैसा था वैसे ही है, बट ये स्कूल का नाम ही चेंज हो गया है। ये पहले एंग्लो स्कूल था, अब बन गया है पाई पब्लिक स्कूल। पता नहीं क्यों ये ऐसा हुआ और एंग्लो कहाँ पर शिफ्ट हुआ वो हम देखते हैं आगे क्योंकि मुझे भी नहीं पता अब वो कहाँ शिफ्ट हो चुका है। और ये सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पर अब भी। और ये है एचजीएम आज़म कॉलेज ऑफ एजुकेशन जहाँ से मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है। तो ये अमान बिल्डिंग में मैंने अपना 2 ईयर स्पेंड किया है जहाँ पर मैंने बीएड किया। और ये तो ऐसे ही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और हालांकि इसके सामने जो है एक स्कूल ऑफ आर्ट बन गया जो पहले नहीं था। और ये है आज़म कैंपस की द फेमस मस्जिद। तो ये भी काफ़ी बन चुकी है, पहले ऐसी नहीं थी। जब मैं यहाँ पर पढ़ती थी तब ऐसा नहीं था, ये इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, अभी ज़्यादा अच्छी बन गई है। तब हम जाते हैं यहाँ के मेन एरिया में। तो ये जो है एरिया, इधर तो काफ़ी चेंजेस आ गए, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ये पार्किंग भी काफ़ी बड़ी बन गई है, पहले इतनी बड़ी नहीं थी, अब ज़्यादा बड़ी बन गई। और हमें अगर सीनियर कॉलेज जाना है तो हमें ग्राउंड से एंटर करके जाना पड़ रहा है क्योंकि फ्रंट साइड में जहाँ से हम जाते थे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें घूमकर ग्राउंड से होते हुए जाना पड़ेगा। तो ये है वो एंग्लो स्कूल और ये है आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज। तो यहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है
और ये अंदर से तो वैसे ही है जैसा था पहले, इधर कुछ चेंजेस तो दिख रहे नहीं हैं। ये ऑफिस था हमारा जहाँ पर हमें फ़ीस वगैरह पे करनी होती थी। तो मैं अंदर तो नहीं जा रही हूँ बिल्डिंग के, बस बाहर से ही देख कर आ रही हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं। और ये कुछ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है जो यहाँ पर ये लोगों ने लगाए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बीएससी मैंने यहीं से किया। और ये जो है एंग्लो उर्दू हाई स्कूल है, और इसके सामने अपोजिट में एक कैंटीन है, ये भी बहुत पुरानी कैंटीन है। और ये जो प्लेस है यहाँ पर हम 11th-12th में, उसके बाद ग्रेजुएशन में यहीं पर बैठा करते थे हम सारे फ्रेंड्स, और अपना असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना सब यहीं पर बैठकर किया करते थे। तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ है ये प्लेस से। तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो ये व्लॉग देख रहे हैं उनको सारे फ्लैशबैक्स आ गए होंगे, क्योंकि हमने अपने ईयर के कितने सारे टाइम यहाँ पर स्पेंड किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हुए, असाइनमेंट्स लिखते हुए, फ़न करते हुए। बहुत सारे मेमोरीज़ हैं यहाँ पर हमारे। और ये यहाँ पर एंग्लो जूनियर कॉलेज भी बन गया है। पहले ये कॉलेज नहीं था, एंग्लो सिर्फ स्कूल था, अब एंग्लो जूनियर कॉलेज भी हो चुका है। तो ये यहाँ पर है, और ये जो है कैंपस का ग्राउंड है। यहाँ पर क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो ये वो ग्राउंड है। तब मैं जा रही हूँ गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। ये जो गेट है गर्ल्स हॉस्टल के लिए है, तो यहाँ से एंटर करते हैं। और ये बहुत पीसफुल जगह है कैंपस की, मुझे सबसे पीसफुल जगह यही लगती है। तो जब भी हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते थे तो हम यहीं पर आकर बैठते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता। तब इसके सामने भी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है बिल्डिंग का। अब पता नहीं यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल बन रहा है, पता नहीं। अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या बना है। तो थोड़ा घूमकर फिर हमने खाया यहाँ का फेमस शेज़वान राइस, जो हम पहले बहुत खाया करते थे। तो मन किया फिर से यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ से खा कर ही जाऊँ। तो अब यहाँ से निकलने के बाद ये जो छोटा ग्राउंड है, यहाँ से हम लोगों को होकर जाना पड़ता है अगर हमें दूसरे साइड जाना है। और ये है फर्स्ट गेट, जो जहाँ से विदाउट आईडी कार्ड एंट्री नहीं है। और ये फर्स्ट गेट से एंटर करते ही आपको असेंबली हॉल दिखेगा। स्कूल कॉलेज के कोई भी फंक्शंस रहे तो वो असेंबली हॉल में ही होते हैं। और ये असेंबली हॉल के अपोजिट में ही है मस्जिद। और ये एक नई चीज़ दिखी मुझे यहाँ पर, जो है पीए इनामदार यूनिवर्सिटी। तो ये अभी नई नई बनी है, पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो हम लोगों को सावित्रीबाई फुले जो पुणे यूनिवर्सिटी, वहीं से हमारे एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन अब ये जो है पीए इनामदार की खुद की यूनिवर्सिटी बन गई है। तो शायद पुणे यूनिवर्सिटी से अब अटैच नहीं है ये कैंपस। और ये जो है एंग्लो उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल, जो मेरा स्कूल था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो पहले जो ये एंग्लो स्कूल था वो पाई पब्लिक स्कूल के पास था, और पाई पब्लिक स्कूल था ही नहीं। पर अब ये एंग्लो स्कूल जो है ये आर्ट स्कूल के सामने शिफ्ट हो गया है। तो ये एंग्लो स्कूल से ही मेरा एजुकेशन हुआ है, बट ये बिल्डिंग नहीं थी, वो ये बिल्डिंग जो वहाँ पर थी, और अब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा कैंपस ही चेंज हो गया है। मतलब मैं जब यहाँ पर थी तो पूरा डिफरेंट था, और अब पूरा डिफरेंट है। पर अब वो बात नहीं लग रही है जो पहले कैंपस वाली बात थी। तो जो मेरे साथ पास आउट स्टूडेंट्स हैं, पहले पढ़ चुके हैं कैंपस से, वो सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाते होंगे कि ये कैंपस पहले अच्छा था और अब कैसा हो गया है। तो जिसको जिसको ऐसा लगता है कि पहले अच्छा था और अब नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको पहले वाला कैंपस पसंद था या अब वाला पसंद है। और ये है अलाना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये तो पहले से ही ऐसे ही था और यहीं पर था, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। और ये कैंपस का जो गेस्ट हाउस है वो भी यहीं पर था और अभी भी यहीं पर है। तो बाकी चीज़ें तो ये सब, यहाँ पर भी कुछ बैठने की प्लेसेस थी स्टूडेंट्स को, वो भी हट गई है, वो भी नहीं है अब। वहाँ पर भी कुछ प्लांट्स वगैरह भी तोड़ रहे हैं अब, वो भी वैसा नहीं है। और ये जो डेंटल कॉलेज है वो भी वैसा ही है, बट उसके अपोजिट में भी एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर भी कोई बिल्डिंग बन रही है। और यहाँ पर एक स्कूल भी हुआ करता था, छोटा सा स्कूल था, आई डोंट नो, वो शायद छोटे बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल था, बट वो भी टूट गया है। और वहाँ पर भी एक बिल्डिंग बन गई है, तो ये पता नहीं किस चीज़ की है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पर पहले पार्किंग एरिया भी था, वो भी अब नहीं है, तो वो भी अब पता नहीं अब यहाँ की पार्किंग कहाँ होती है, वो भी मुझे नहीं पता, चेंज हो गया है ये भी पूरा एरिया।
और ये यहाँ पर यूनानी हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक कैंटीन भी हुआ करती थी बट अब वो नहीं है। और बिल्डिंग्स तो सब सेम ही हैं जैसी थी पहले, यहाँ पर सब कुछ मेडिकल स्टोर भी वैसे ही है, सब चीज़ें वैसे ही है, लेकिन कैंटीन वगैरह यहाँ पर टूट गई है। और ये एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, जो यहाँ पर नहीं था, बैक साइड में था। तो काफ़ी चेंजेस हैं कैंपस में, अब बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले जो वाली जो बात थी अब वो नहीं रही, जो पहले के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि अब वो कैंपस में बात नहीं रही जो पहले वाली थी। तो कंस्ट्रक्शन भी सब जगह चल रहा है और नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारे न्यू चेंजेस हैं। तो अब मैं यहाँ से निकल गई थी घर के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो यहाँ से पहले मेरी फ्रेंड मुझे बाइक पर ड्रॉप करेगी पुल गेट तक, फिर पुल गेट से मैं ऑटो करके फिर जाऊँगी अपने घर। तो ये कैंपस चाहे कितना भी चेंज हो जाए, कितना भी डिफरेंट हो जाए, लेकिन जो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बनाए और जो मेरी यादें थी वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ना कभी मिट सकती हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम कैंपस में ही मिलते हैं, क्योंकि मिल तो कोई भी प्लेस पे सकते थे, कोई भी मॉल में या कहीं पर भी मिल सकते थे, लेकिन कैंपस में आकर मिलना, जहाँ से हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हुई थी, तो बहुत अलग इमोशन होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि यहीं मिलते हैं और मेरा कैंपस टूर भी हो जाएगा। सो गाइज़ दैट्स इट, मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग, और जो कैंपस के पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सब भी कमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये कैंपस देखकर फिर से। तो अब मिलेंगे नए व्लॉग में नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और